बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 3 फरवरी। जैसे लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि गोल्ड जो है वो गैप डाउन ओपन हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 पिप जो है ना वो गैप डाउन ओपन हो सकता है, और ये वाला गैप इसका पेंडिंग है। गोल्ड ये वाला गैप जो है ना फिल्ड कर सकता है। तो मंडे मॉर्निंग में ऐसा ही हुआ, गोल्ड ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन वापस आके इसने गैप फिल किया, बल्कि इस गैप से भी नीचे आया। और काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के बाद ये वाली जो सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई की हुई थी 4400 की, इसने इसको टैप किया और यहाँ से जो है ना वापस बाउंस बैक हुआ, और अभी इस टाइम ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट 4900 पे। तो आज इसका एक ट्रेडिंग प्लान निकालते हैं कि आज हम इसमें ट्रेडिंग प्लान कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो आज इसने एक फिर जो है ना ये मॉर्निंग में गैप छोड़ा, ये एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो गैप इस टाइम गोल्ड में पड़ा हुआ है सिर्फ एक ये वाला गैप है, जो कि हम इसको ट्रेड करेंगे बाई जोन के लिए। ये अभी H4 का चार्ट ओपन है, और H4 में जो मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है वो ये वाला जोन आ रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला। एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये मेरे पास ऑलमोस्ट 500 के राउंड अबाउट आ रहा है। तो 500 पे गोल्ड की एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। यहाँ पे गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ हुआ है, एक सपोर्ट का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास एक ये वाला गैप है 4700 के राउंड में, 4680 से 4700 भी हमारे पास गोल्ड का एक गैप पड़ा हुआ है। अगर हम H1 में देखें इसको, तो H1 में हमारे पास इसका एक सॉलिड जोन है बाइंग के लिए, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से हम इसमें गोल्ड अगर नीचे आता है तो ये वाला जोन है हमारे पास गोल्ड की बाइंग के लिए। फर्स्ट जोन हमारे पास गोल्ड की बाइंग के लिए वो है 4800। यहाँ से हम गोल्ड के एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो देन ये नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और देन हमारे पास जो है ना एक ये वाला ओपनिंग गैप भी पड़ा हुआ है। तो बेस्ट यही होगा कि फिर अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो हम वेट करें कि मॉर्निंग गैप जो है ना वो फील्ड हो, ये वाला गैप मार्केट आए, इसको टैप करे, तो यहाँ से हमारे पास एक सॉलिड एंट्री मिलेगी 4700 से। तो देन जो हमारा टारगेट होगा इंशाल्लाह 4900 होगा। तो 2000 पिप्स का जो है हम टारगेट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग यही है कि ट्रेडिंग जो है कॉशियसली प्लान करें। गोल्ड इस टाइम जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ है। छोटी से छोटी लॉट इस्तेमाल करें, जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी इस्तेमाल करें, क्योंकि 1000-2000 पिप अब इसके लिए कोई मायने ही नहीं रहे। पहले इसकी 300-400 पिप की डेली की मूव होती थी, 500-600 पे डेली की मूव हुई, 1000 पिप डेली की मूव हुई। अब जो है 1000 पिप इसकी घंटे की कैंडल होती है। तो अपने रिस्क को मैनेज करना है, बड़ी लॉट से अवॉइड करना है, प्रॉपर एक सॉलिड एंट्री के साथ आपने मार्केट में एंटर होना है। तो इस वक्त जो जोन है हमारे पास वो एक ये सॉलिड जोन है मार्केट में एंट्री लेने का। एक तो ये हमारे पास ये वाला जोन भी एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। एक हमें बाइंग की एंट्री यहाँ से मिल सकती है। गोल्ड का देख सकते हैं इस टाइम बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है। अगर हम नीचे से देखें तो ये हाईज एंड लोज की फॉर्म में जा रहा है। ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, देन लो, ये हाई, देन ये आके हमारे पास एक इस तरीके से ट्रेड प्लान हो सकती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री जोन है हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है 4850 पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड एंट्री मिली है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास जो पहला जोन है वो फेयर वैल्यू गैप वाला पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। नीचे से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है। तो यहाँ से जो है ना 4850 से अगर हम एंट्री प्लान करें, एंट्री कब लेनी है? जब हमारे पास इनसाइड क्लोजिंग आएगी। यहाँ से स्वीप होकर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। जैसे मार्केट स्वीप होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी, जैसे यहाँ से स्वीप होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आई है तो मार्केट ने बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। ये नीचे स्वीप होकर ऊपर क्लोजिंग आई है तो मार्केट यहाँ से स्वीप होकर ऊपर की तरफ इनसाइड क्लोजिंग आएगी, तो हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से एंट्री प्लान करने के बाद जो हमारा पहला टारगेट है वो इजीली जो है ना हम ये वाला जोन कर सकते हैं। 4850 से लेके 500 तक जो है ना हम टारगेट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना 1500 पिप जो है ना वो बनते हैं। तो ऐसा हमने सिर्फ उस विक के नीचे रखना है जो यहाँ पे स्वीप होके इनसाइड क्लोजिंग आएगी ना जोन सिक कैंडल, तो सिर्फ उस विक के नीचे एसएल रखना है। ज़्यादा बड़ा एसएल भी नहीं रखना, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, ज़्यादा बड़ा एसएल में अफोर्ड नहीं कर सकते। जो यहाँ से स्वीप होकर इनसाइड कैंडल आएगी हमने वहाँ से एंट्री लेनी है। दूसरा हमारा जो बेस्ट एंट्री जोन होगा, अगर मार्केट आज जो है न्यूयॉर्क सेशन में नीचे आ जाती है तो न्यूयॉर्क सेशन में पास बेस्ट एंट्री पॉइंट ये वाला जोन होगा। मार्केट इसको स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे तो यहीं से हमारा बुलिश मोमेंटम दोबारा से कंटिन्यू होगा। और अगर हमारा फर्स्ट टारगेट ये मार्केट देती है, यहाँ से एंट्री देती है, यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, मार्केट उसके बाद नीचे आती है, तो नीचे आने के बाद हमारा जो जोन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब यहाँ पे देखें हमारे पास बनेगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमारे पास ये वाला जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट को। हम यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ जाएगी।
तो हमारा जो फर्स्ट बाइंग एंट्री जोन है वो ये वाला, यहाँ से मैं एंट्री प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट 1500 पिप की ट्रेड बनती है छोटे से एसएल के साथ। 100 से 200 पिप का मुश्किल से एसएल बनेगा, क्योंकि यहाँ से जैसे विक लगेगी हम सिर्फ उस विक के नीचे एसएल रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा 1:10 के करीब जो है ना वो इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो आपने रिस्क को मैनेज करना है, स्पेशली रिस्क को मैनेज करना है, अकाउंट को मैनेज करना है। तो मुझे इजाज़त दें, आपने जो है ना रिस्क को मैनेज करें। जैसे आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में भी इसी कि गोल्ड जो है गैप डाउन ओपन होकर बुलिश रहेगा। तो एक चीज़ और बता दूं, गोल्ड जो है ना फरवरी में थोड़ा सा ये रेंज में रहता है। अगर ये 51 मैक्सिमम जो इसकी अपसाइड पोटेंशियल इस टाइम आ रहा है वो आ रहा है 5100 का। ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जो जोन इसने ब्रेक किया हुआ है, तो हम ये वाला जोन 5100 का, ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है इस टाइम। तो फरवरी में मार्केट जो है गोल्ड की रेंज में रहती है, तो मार्केट अप एंड डाउन होती रहेगी, बुलिश ट्रेंड सीधा सीधा नहीं रहेगा। तो आपने जो है टॉप से सेलिंग करनी है, बॉटम से बाइंग करनी है। टॉप से सेलिंग, बॉटम से बाइंग, एक अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें पूरे रिसर्च के बाद, पूरी एनालिसिस के बाद। तो जैसे हमारे पास ये एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ये हमारे पास एक सॉलिड एंट्री जोन है। उसके बाद मार्केट हमें इंशाल्लाह पूरा टारगेट देगी। उसके बाद देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। नीचे आती है तो देन फिर हमारे पास एक ये अच्छा जोन है और एक अच्छा जोन है, यहाँ से हम एक एंट्री प्लान करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। स्पेशली अपने रिस्क को आपने लाजमी मैनेज करना है। थैंक यू।